सिंदूर को लेकर राजनीति जहां पर इसकी पहल बीजेपी की तरफ से की गई, द्वारा विपक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है। क्या एनडीए फायदा लेना चाहता है ऑपरेशन सिंदूर का? बिहार में तो चुनाव भी है। अभिषेक झा, इसका कोई फायदा नहीं लेना चाहता है रुमाना जी। हमने शुरू से कहा है कि ऐसे मुद्दे कतई राजनीति के लिए नहीं हो सकते हैं। जो लोग राजनीतिक गिद्धों की तरह लाशों पर राजनीति करना चाहते हैं, उन्हें ऐसी राजनीति मुबारक। हमारे देश पर एक आतंकवादी हमला होता है, हम सभी मर्माहत होते हैं, ऑल पार्टी मीटिंग होती है, सभी दल कहते हैं कि हमारा पूर्ण समर्थन सरकार के साथ है, सेना जो करे हम साथ खड़े हैं। सेना मुंहतोड़ जवाब देती है। कुछ दिन ये लोग शांत रहते हैं, लेकिन उसके बाद इनका असली चेहरा सामने आ जाता है रुमाना जी। ये लोग अपनी ओछी और घटिया राजनीति का प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। सेना पर, सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं, सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हैं। ये सब बहुत ताज्जुब की बात हम सब के लिए है। खैर, आज जिस टॉपिक पे हम डिबेट करने बैठे हैं वो टॉपिक ये है कि विदेशों में हमारे एमपीज जाते हैं, डेलीगेशन जाता है, पूरे विश्व को पाकिस्तान की सच्चाई बताता है। पहले तो मैं ये बता दूं कि हम कोई पाकिस्तान की कंप्लेन करने नहीं गए हैं। हम भाई विश्व को बताने गए हैं कि अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क ने हम पर फिर से कोई आतंकवादी हमला ऑर्गेनाइज किया तो हम ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम किसी से पूछते नहीं हैं, हम कंप्लेन नहीं करते हैं। भारत अपने आप में महाशक्ति है। हमारी सरकार का और सेना का इकबाल बुलंद है और हम जवाब देने में सक्षम हैं। राजनीति इस पर कहां से शुरू होती है कि कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि हमारे चुनिंदा सांसदों को क्यों नहीं भेज रहे हो। अरे भाई, सांसद पहले देश के हैं। अब कांग्रेस पार्टी को इस बात पर शंका है कि शशि थरूर, मनीष तिवारी जाएंगे तो कहीं मोदी जी की तारीफ ही करना नहीं शुरू कर दें। अब यही समझ में नहीं आ रहा है कि जो सांसद गए हैं वो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं या कांग्रेस पार्टी में सांसद हैं। भाई, सांसद कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस बात का शक है कि ये अभी कांग्रेस पार्टी में नहीं है, ये कहीं और जा चुके हैं। इसलिए ऐसे सांसदों को मौका क्यों दिया जा रहा है? तो ओछी घटिया राजनीति तो यहीं से शुरू हो गई कि जब हम विश्व में जा रहे हैं तो एकजुटता का परिचय देना चाहिए। तो हमारे अपने घर में आप फूट दिखा रहे हैं और टूट दिखा रहे हैं कि हम ओछी और घटिया राजनीति करेंगे। अब डेलीगेशन वापस आ चुका है, प्रधानमंत्री जी सबसे मिल रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। हमने पूरे विश्व को बताया कि भारत शांति का पाठ पढ़ाता है, लेकिन भारत जवाब देने में सक्षम है। छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं और आगे भी हम ऐसी ही कार्रवाई करते रहेंगे। देखिए रुमाना जी, मैं मर्म बताता हूँ। हमारे जो विपक्ष के साथी हैं उनके मन के अंदर की टीस और दिल के अंदर का दर्द क्यों है? वो दर्द इसलिए है कि इनको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित हुआ है और हम पहले स्पेशल सेशन की मांग करते हैं स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए। कहना कुछ नहीं है। इनको लगता है कि पूरा फोकस सरकार पर है, मोदी जी पर फोकस है, एनडीए पर फोकस है। अब तो ये लाइमलाइट में आ ही नहीं पाएंगे, तो ये कुछ आरोप लगाते हैं, अनाप शनाप बातें करते हैं, ताकि इनको लगता है कि वो फोकस शायद शिफ्ट होकर राहुल गांधी जी पर चला जाए, शायद विपक्ष के दलों पर चला जाए कि हमने उल्टे सीधे आरोप लगाए हैं और इसका हमको जवाब मिलना चाहिए। तो इनको इनकी ओछी और घटिया राजनीति मुबारक। तो आप ये कह रहे हैं कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए विपक्ष की तरफ से इस तरीके के मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं। मेरे साथ अभी कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं है, उनका मैं इंतजार कर रही हूँ। अनुमा जी को जुड़वाइए जरा हमारे साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं को इन सवालों के जवाब देने हैं। लेकिन उससे पहले जरा कृष्णा हेगड़े जी के पास चलते हैं। कृष्णा हेगड़े जी, लेकिन मुझे बात बताइए सर कि जब सब दल अपनी पसंद के सांसद भेज रहे हैं तो फिर सर कांग्रेस के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों सर? फिर कांग्रेस की भी पसंद पूछ लेते हैं, उसके भी अपने पसंद के सांसद भेज देते हैं। भाई, आपकी पार्टी से भी तो एकनाथ शिंदे जी के बेटे श्रीकांत शिंदे गए ना सर। अब टीएमसी ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान का नाम सामने आया था, उन्होंने विड्रॉ कर लिया नाम। आखिरकार ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को भेजना पड़ा ना सर। तो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल अगर भेजा जा रहा था तो उसमें कांग्रेस की बात भी मान ली जाती। भाई, जो पार्टी चाह रही थी अपने सांसदों को भेजना, उनको भेज दिया जाता। सबको प्रेफरेंस दी गई तो कांग्रेस को प्रेफरेंस क्यों नहीं? देखिए, जो ग्लोबल डेलीगेशन गया है उसमें जो सांसद गए हैं, तजुर्बेकार सांसद गए हैं, और जो शशि थरूर जी की जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, क्योंकि वो अंडर सेक्रेटरी यूएन के रह चुके हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी से उनसे अच्छा सांसद एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव देने के लिए और कोई नहीं हो सकता था। और मुझे लगता है कि सम्मान्य प्रधानमंत्री जी ने एक सही सांसद को जॉब के लिए चुना और उनको वो डेलीगेशन का हेड भी बनाया। तो जो शशि थरूर जी का वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस है यूएन में, वो बिल्कुल काम में आया। और एक दो देशों ने जो पाकिस्तान को सपोर्ट किया, उन्होंने विड्रॉल लेटर भी दे दी, वो हमने देख लिया है जी। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, रॉबर्ट वाड्रा हो, इमरान मसूद हो, तिम्मैया हो, सिद्धरामैया हो, पवन खेरा हो, हमारे खुद राहुल गांधी हो, हमने देखा है कि उन्होंने क्या कहा है ऑपरेशन सिंदूर के पहले भी
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और वही मानसिकता आज कांग्रेस के प्रवक्ता आपके चैनल पे भी रख रहे थे। वो खुद को फौजी कह रहे थे, लेकिन वो फौजी है वो भूल गए, लेकिन वो ज्यादा कांग्रेस के प्रवक्ता के मार्फत बोल रहे हैं। जो उनके नेताओं ने पहले कहा उसको फिर से दोहराए थे। मोदी जी की विदेश नीति की एक सफलता है, अभी से नहीं लेकिन पहले से ही। और अब जो पूरा वर्ल्ड वाइड डेलीगेशन गया है, जिन्होंने भारत का पक्ष पूरे विश्व में रखा है, इसमें एक ग्लोबल कंसेंसस बनाने की कोशिश की गई है। और मुझे लगता है कि ग्लोबल कंसेंसस हमको हमारे पास है और पाकिस्तान अकेला पड़ गया है। जो बात रखी पर गई, सर आप जिस ग्लोबल कंसेंसस की बात कर रहे हैं, विपक्ष की तरफ से तो गिनाया जा रहा है कि साहब क्या ग्लोबल कंसेंसस बना लिया। वो कह रहे हैं कि साहब आईएमएफ ने तभी वो फंड रिलीज कर दिया, एडीबी जो है वो पैसा दे रही है पाकिस्तान को, अब वो यूनाइटेड नेशंस में जो काउंटर टेररिज्म पैनल है उसमें पाकिस्तान को उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है। तो यही तो सवाल है विपक्ष के कि आप चले थे पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए, लेकिन ये सब जो दुनिया में डेवलपमेंट्स हो रही है इसको किस तरीके से देखा जाए? कृष्णा हेगड़े जी। रोमाना जी, कोई भी कंसेंसस एक दिन में नहीं बनता। ओके। कंसेंसस बनाने के लिए एक पहल लगती है, समय लगता है। और मुझे लगता है कि सम्मान्य प्रधानमंत्री जी ने जो ग्लोबल डेलीगेशन भेजा है, सही लोगों को चुनकर सही वक्त पर और सही जगहों पर भेजा है। और मुझे लगता है उसका भी जो परिणाम है और रिएक्शन है वो जल्द हमको दिखने वाला है। पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से फंडिंग मिली है वो ऑपरेशन सिंदूर के पहले मिली थी। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो भी फंडिंग उनको मिल रहा है दूसरे भी देशों से, उसमें बिल्कुल कटौती होने वाली है। और जो हमारी विदेश नीति है वो आने वाले दिनों में भी सफल होने वाली है। लेकिन कांग्रेस से भी आग्रह रहेगी और अपील रहेगी, जब पूरी देश सम्मान्य प्रधानमंत्री के साथ है तो आप क्यों अलग पड़ रहे हैं? मुझे लगता है देश की जनता जो है वो आपको कभी माफ नहीं करेगी। ठीक है सर, अब कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ आ गई हैं, उन्हीं के पास चलेंगे दर्शकों को लेकर। अनुमा जी, आपसे कनेक्शन कट गया था मैडम, दोबारा से कनेक्ट किया है। ये बताइए आप मुझे कि अभी तक यहाँ पर बात निकल कर आ रही है कि विपक्ष में भी कांग्रेस इस मुद्दे पर अलग थलग कर रही है। बाकी जो विपक्षी दल हैं वो इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को लेकर जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और कांग्रेस जिस तरीके से बात रख रही है, कांग्रेस सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाह रही है। संकीर्ण नजरिया कांग्रेस का हो गया है, कांग्रेस देश नहीं दल हित देख रही है। अनुमा जी, ऐसा है क्या? देखिए माना जी, बड़ी मजेदार बात यह है कि बीजेपी की विदेश नीति फेल हुई है, इसीलिए विदेश मंत्री से ध्यान हटाने के लिए ये दल भेजा गया, नहीं तो ये काम विदेश मंत्री का था और उन्होंने किया होता। दूसरी चीज, सेनाओं का राजनीतिकरण इस सरकार ने किया भी है और इसी सरकार ने सेनाओं को संख्या बल में कम किया है। 1.5 लाख हमारी सेना कम कर दी है। उसके बाद हमारी सेनाओं को जो नुकसान हुआ वो विदेश मंत्री के बयान के कारण हुआ। आप उसे झूठ बोले सच बोले, आपके दर्शक भी जानते हैं कि ये बयान उन्होंने दिया था एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन, उन्होंने कहा था। और एक चीज है कि बार बार कांग्रेस को आप अलग पेडेस्टल पे कर रहे हैं। मैं गांवों में घूमी हूं, 18 गांवों में गई हूं, लोग सब सवाल पूछ रहे हैं सीज फायर हुआ कैसे, अमेरिका ने सीज फायर की बात की कैसे। तो जब हमसे नाम मांगे थे, पार्टी से नाम मांगे थे, तो पार्टी से नाम मांगे क्या पार्टी की इंसल्ट करने के लिए नाम मांगे थे कि आपके ही नाम नहीं भेजेंगे, हम अपने मर्जी से भेजेंगे? आपने कौन से नाम दिए? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन से नाम दिए गए थे जिसको सरकार ने रिजेक्ट कर दिया? पार्टी की तरफ से आनंद शर्मा जी का भी नाम था, पार्टी की सब तरफ से और भी नाम थे। पार्टी की तरफ से जो नाम थे वो नहीं लिए गए, तो ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। लेकिन जो नाम हमने देखा जो विदेश की धरती पर गए, अभी तो आपने खुद ही उनकी पीठ थपथपाई और आपने बताया कैसे उन्होंने शानदार तरीके से देश का मान बढ़ाने का काम किया। हमारी पार्टी का हर सांसद न केवल परिपक्व है, पढ़ा लिखा है, बात कहना जानता है, इसीलिए उसे भेजा भी जाता है। हर सांसद ऐसा है। अब क्या बात करती हैं? और एक चीज और है कि इस देश की सेना को कांग्रेस पार्टी और यूपीए के सरकारों ने टोटल अब तक 3000 जहाज खरीदे। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 22 साल में एक सिंगल टेंडरिंग नहीं की है। 2007 में राफेल की टेंडरिंग हम लोगों की जब हम लोग लॉजिस्टिक्स ऑफिसर थे तब हुई थी। उसके बाद पिछले 22 साल में एक भी टेंडरिंग नहीं हुई है। 2009 में अपाचे और चिनूक की टेंडरिंग हुई थी, मैं लॉजिस्टिक्स ऑफिसर हूँ। लेकिन दिक्कत यह है ना कि आप लोगों की आदत होती है, मैं आपको आपका काम नहीं सिखाती, लेकिन आप मुझे जरूर अपनी विशेषज्ञता जबरदस्ती लाते हैं जिस विषय के लोग बाग अपने विशेषज्ञ नहीं होते। तो मैं आपको बता रही हूँ कि सेनाओं को पूरी तरह से हर तरह कमजोर बीजेपी करती है, राजनीतिकरण करती है। हमारी सेनाओं के ऑपरेशन के नाम जानती हैं?
आपने एक बात कही जो शायद अनभिज्ञता के कारण कही। हमारे यहाँ नाम होते हैं ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन गगन शक्ति, ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ऑपरेशन गगन आयरन फिस्ट। हम नहीं रखते सिंदूर नाम, ये भावनात्मक शोषण का नाम भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, सेनाओं ने नहीं लिखा है। ऑपरेशन सिंदूर भी आपको पसंद नहीं है नाम? मतलब जो पीड़ित थी और जो महिलाएं थी जिन्होंने अपनों को खोया, जिन महिलाओं के सामने उनके पति की हत्या कर दी गई है, उनको तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वाकई में बदला पूरा हुआ। उनको तो बहुत ठंडक मिल रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने उनके सिंदूरों का सौदा किया है सीज फायर करके। शर्मनाक बात है कि नाम सिंदूर रखा और उन आतंकवादियों को नहीं पकड़ा, और उसके बाद उनके सिंदूरों का सौदा करके राष्ट्रपति ट्रंप ने कहते हैं तो आप एक सेकंड में इस पर जवाब ले लेती हूँ। ऑपरेशन सिंदूर पर आपत्ति है और वो सीज फायर हो गया है, इसको लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। हालांकि ये बताती चलूं कि सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि साहब ऑपरेशन सिंदूर जो है वो समाप्त नहीं हुआ है, वो सिर्फ स्थगित है। ये सेना की तरफ से भी कहा गया है और मुझे अभी भी ध्यान आता है सेना की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसपे सेना की तरफ से कहा गया था हम तैयार भी हैं और हम तत्पर भी हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि आपने सीज फायर कर दिया के शर्मा जी, और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर आपने कहीं ना कहीं अपमान करने का काम किया। जवाब दीजिए जल्दी से, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख कर रही हूं। आ रही हूं वारिस भाई, आ रही हूं आपके पास। देखिए रोमाना जी, मुझे ये कहने में अब कोई संकोच नहीं है जी कि राजनीतिक रूप से कांग्रेस के अब अंतिम दिन बहुत नजदीक है। यदि ये मानसिकता है, ये दृष्टिकोण है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं का और कांग्रेस पार्टी की नीति का, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं। आप सुने, मैं बता देता हूं, आप बीच में रुक जाइए, बीच में मैंने नहीं बोला, बीच में मत बोलिएगा, कोई आपके बीच में नहीं बोला था। ऑपरेशन सिंदूर नाम रखने से ना, हाँ, इतनी नफरत सिंदूर नाम रखने से है, इसे सांप्रदायिक नाम बताया गया है। इनके यहाँ के बयान है उदित राज के, और ये तो अभी दे रही हैं खुद ही बैठ के, तो इससे आप इनकी मानसिकता समझ सकते हैं। और यही कारण है कि एक बात और मैं आपको बड़ी चुनौती से कहता हूं, इंसल्ट करने का बस हक नहीं है। पहलगांव की घटना के बाद ऑपरेशन का पूरे नाम निकाल के तो मैंने कहा कुछ भी बकवास कोई आगे करे आपके इसमें, मैं फौजी आप नहीं है, आप सबसे बड़ी बुद्धिमान इस देश की नहीं है। किसी को भी कुछ भी कहते रहेंगे आपकी चैनल में। आप आराम से बोल रही हैं, आपको बीच में किसी ने नहीं टोका। बीच में क्यों चिल्ला रही हैं? बीच में मत चिल्लाइए ना, आपको पूरा मैंने मौका दिया आपकी बात रखने के लिए बिना किसी रोक टोक के। अब दूसरे को सुन लीजिए फिर आ जाएगा। लोकतंत्र है ना, संवाद के पैरोकार है ना आप, तो जरा तसल्ली से सुन लीजिए, उसके बाद आ जाइएगा। आप ही ने सवाल उठा दिया ऑपरेशन सिंदूर पर, तो अब इस पर जवाब तो सुनिए। लेकर आइए मेरे साथ के शर्मा जी को, ऐसे चर्चा नहीं हो सकती। के शर्मा जी को लेकर आइए मेरे साथ, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, समय कम है, जल्दी से शर्मा जी 30 सेकंड में प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे बाकी मेहमानों का रुख करना है। देखिए, मैं केवल इतना कह दूं, मैं व्यक्तिगत नहीं कहना चाहता, बहुत से यहाँ एक सर्विसमैन है सही, और उनकी भी बहुत सी जानकारी है, बहुत सी राय है, और उनका भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन आपको सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर से इतनी नफरत क्यों हो गई? आप उसको पहले दिन से कंडेम्ड कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं एक बात कह रहा हूं, पहलगांव की घटना के बाद रोमाना जी, आप मुझे एक राहुल गांधी का बयान बता दीजिए जो पाकिस्तान के विरोध में आलोचना करते हुए पाकिस्तान को कहा गया हो। ठीक है, एक बयान राहुल गांधी ने किया है? ठीक है सर, ठीक है, एक बार भी जो है पाकिस्तान की आलोचना की है।